आपका टारगेट क्या है? ग्रेट मैम। सो मैम, जैसे अभी मैम इंडिया में दो बिजनेस स्कूल है जो स्किल्ड बेस्ड है। आई डोंट वांट टू रिवील द नेम। वैसे मैम मेरा टारगेट है कि पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो मेरा वेरम एग्जेक्टिव लीडरशिप है उसको थोड़ा लोअर लेवल पे इस्टेब्लिश करूँ। एंड यूथ, एक मैम आपको बहुत अच्छा एक स्टडी बता देता हूँ। कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, सो यू कैनॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, राइट? वाई दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट फॉर मनी। अगर किसी भी इंसान के पास में स्किल है, राइट, तो आप काफ़ी कमा सकती हैं। और इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल, इफ समवन सेज दैट आई कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग, इट्स नॉट काइंड ऑफ कन्विंसिंग, राइट मैम? तो मैम मेरा पर्पस है कि मैं ऐसा बिजनेस स्कूल अभी मतलब ऑलमोस्ट ये कर रहा, मतलब उसमें 2-3 इन्वेस्टर्स भी हैं मैम, कि उसका एस्टेब्लिश करूँ कि आप कोई स्किल सिखाया जाओ और इस स्किल को कैसे सेल करना है। क्योंकि कहा जाता है मैम कि अगर आप कोई भी इंसान दुनिया में टॉप पे जाना चाह रहे हैं तो उनके पास 2 स्किल लेना चाहिए, सेलिंग एंड कम्युनिकेशन। बिकॉज हम लोग को लगता है कि नहीं आप शॉप पे जाएंगे दे आर सेलर। नहीं, वो सेलर नहीं, वो असिस्टेंट है। बिकॉज द ब्रांड इज सेलिंग। Like when you are going to buy a shirt of BlackBerry, you are buying because of BlackBerry. You are not buying because of the shop that is shop. there. Yes. So मैम जैसे अब आप पॉडकास्ट हो मैम, यू आर द फेस, यू आर सेलिंग, आई एम सेलिंग माई सेल्फ, Narendra Modi is selling. So almost every individual is selling, right? And now if you are great at communication, you can sell better, right मैम? So मैम मेरा almost upcoming 10 years, क्योंकि मैम मेरा लाइफ जो है ना मैम, because ideally आई एम इंस्पायर्ड बाई प्रशांत किशोर। Okay. मतलब मुझे सबसे अच्छा उस इंसान में ये लगता है कि उस इंसान में मैम एक बहुत अच्छा वो करेज है, हु गिव द करेज टू द वर्ल्ड दैट नो अ बिहारी कैन डू एनीथिंग, राइट? और उनका एक प्लान है मैम एवरी 10 years. सो लाइक ही इज माई इंस्पिरेशन टू मी, like he is kind of mentor to me, not from the perspective of politics. What he does, it doesn't matter to me. What he has accomplished in his personal life. So मैम 10 years तक मैम मुझे एक बिजनेस स्कूल इस्टेब्लिश करना है जिसमें मैम जो गांव से बच्चे जाते हैं जिनके लिए 20,000, 30,000, 40,000 कमाना एक लगता है कि ड्रीम है, उनको ये सिखाया जाए कि नहीं तुम कैसे अपने टॉप पे जा सकते हो। बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू ओनली डिपेंड ऑन जॉब्स, And that too government jobs. yes, right? So that is my for upcoming 10 years ma'am, and then after that ma'am I really don't know what I would do. जब प्रशांत जी मिलते रहते हैं और जब मिले तो ज़रूर हम आपके बारे में चर्चा Definitely करेंगे ma'am, definitely. और उनको आइडियल मान के चल रहे हैं आप और उनसे भी कई गुना आगे बढ़ें, ये उनकी भी इच्छा होगी। Thanks ma'am. अच्छा शशि जी, जी, एक मैम। प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, जो पहला ट्रेनिंग आपने दिया किसी वैसे लोगों को जो बड़े हाई प्रोफाइल थे, वो ब्रेक थ्रू आपको कैसे मिला? उनसे कैसे कांटेक्ट या आपको वो लोग कैसे हायर कर पाए? So ma'am, it was March 2023. So I was just sleeping and I just posted on Instagram that I am launching a course that cost 5 lakh rupees. Just random post on Instagram. एक मेरा फ्रेंड है, his name is Prince. तो एक मेरा दोस्त था मैम, ही यूज्ड टू स्टडी विथ मी एट ब्रिटिश काउंसिल एंड ही कम्स फ्रॉम इराक। अच्छा। तो उन्होंने टेक्स्ट किया कि शशि, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही कम्स फ्रॉम माई कंट्री, ही हैज़ कम टू इंडिया टू लर्न इंग्लिश। ओके। उस टाइम पे मैम मुझे कम्युनिकेशन के मतलब उतना ट्रेन करने का ये नहीं था, बट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन हु कैन कम टू गुरुग्राम एंड ट्रेन। और तब मैम मैं लक्ष्मी नगर में रहता था। मैंने उनसे एड्रेस पूछा तो उन्होंने लीला में बताया कि लीला में रुके हुए थे। मेरे माइंड में मैं चल रहा था कि नहीं लीला में जाऊंगा मिलने, पता चला 7-8 हज़ार का बिल आ गया, पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जो मेरा दोस्त था प्रिंस से बोला कि शशि तुम चलो, जो भी बिल आएगा मैं पे करूंगा। तो मैं और प्रिंस उसी की स्कूटी से मैम लक्ष्मी नगर से गुरुग्राम, ऑलमोस्ट इट टेक्स 2 hours, वहाँ पे गए हम लोग। होटल में गया मैम, मतलब कॉन्फ्रेंस तो था ही मैम, बट आई वॉज नॉट वरी, बट आई वॉज वरी फॉर फाइनेंस। हम लोग गए अंदर मैम, तो हम लोग को पता चला कि जो क्लाइंट उनका नाम था अब्बास, ही हैड बीन स्टेइंग इन होटल फॉर 3 months। ओके। हम लोग मैम दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं अरे कितना पैसा वाला होगा, क्या कर रहा होगा क्या नहीं करना। आधे घंटे तो हम लोग वेट किए। जब अंदर गए मैम
तो देखिए वो एलवी का शूज़ वेयर किया हुआ है, एलवी का टी शर्ट पर वेयर किया हुआ है. आई न्यू दैट कॉन्फिडेंस है, हम मिले या नहीं मिले बात होने लगा मैम, बट ही डजंट नो एनी सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश और हिंदी. ही स्पीक्स अरबिक एज अ फर्स्ट लैंग्वेज. सेकेंड, उनका स्टैम्बरिंग प्रॉब्लम था थोड़ा, राइट मैम. और उनका एक कंडीशन था कि आपको इतना डिस्टेंस बना के बैठना है. लाइक ही कम्स फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, वेरी मीन्स वेरी रिच फैमिली. उनका एक कंपनी है दुबई में चलता है जिसका टर्नओवर है 7,000 करोड़ एवरी ईयर. तो जो हम लोग के बीच में जो मीडिएटर था उसका नाम था अयूब, तो वो सारा ट्रांसलेट कर रहा. वो मेरे साथ ब्रिटिश में पढ़ा हुआ था. तो मैंने प्रिंस को बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना रिच इंसान है, कैसे पढ़ाऊंगा इसको. प्रिंस बोला, अरे नहीं तुम बात तो करो इससे. तो अयूब मेरे से इंग्लिश में पूछता था, मैं उनको इंग्लिश में बताता था और उनको अरबिक में ट्रांसलेट करता था. हम लोग को समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हो. उन्होंने बोला कि शशि आपको 1 मंथ में ट्रेन करना है. मैंने बोला 1 मंथ तो इम्पॉसिबल है. मैंने बोला 1 मंथ में करना क्या. तो नहीं, इनको दुबई में एक बिजनेस सेमिनार में स्पीच देना है, वो भी इंग्लिश में देना है. मैंने सोचा कि 20-25 सेकंड का होगा. आया हेलो हाई करे, नहीं ऑलमोस्ट इट विल हैव 1 आवर. और Q&A सेशन भी होगा. और जो ऑडियंसेस हैं वो सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं. बट मैम अभी भी मेरे अंदर बहुत बचपना है. मैं उनको बोला कर दूंगा. अच्छा. हाँ एकदम जोश में. प्रिंस में मेरा हाथ पकड़ रहा है, अरे शशि फॉल्स कमिटमेंट मत करो, तुम कर पाओ. अरे रिच घर के लोग हैं, कहीं केस कर. मैंने बोला नहीं कर दूंगा. मैंने बात हो गया मैम. उन्होंने बोला आप कितना पैसा. मैंने बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप पहले सिखाने दीजिए. लेकिन उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि नहीं बट आने जाने में मुझे लगेंगे 2 आवर्स. तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, लीला में ही रुकना है. अरे बाप रे. तो मैं मेरे माइंड और प्रिंस के माइंड में मैम डर ये लग रहा था कि ठीक है लीला में रुक जाऊंगा 1 मंथ, पढ़ा भी दूंगा उसको, फी नहीं भी मिलेगा. बट पता चला 5-6 लाख का बिल आया. अगर वो नहीं दिया तो मैम तो मैं तो इसी में रह जाऊंगा. अब वो डर मैम सताने लगा. और जब मैम आप डरते हैं ना तो आपका जो एक्सप्रेशन है या फेस का जो ग्लो है, चार्म है, वो कम हो जाता है और लिप्स पे ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है. प्रिंस बोला कि शशि एक काम करो, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. चलो. मैंने बोला नहीं यार करके देखते हैं. बट अयूब को मैं जानता था. बोला कि यू कैन जस्ट स्टे हियर. मैंने बोला ठीक है. तो मुझे लगा कि मैम पहले वो अपने रूम में रखेंगे. बोला नहीं आपके लिए हम रूम सब चीज़ बुक करेंगे. खाना में आता तो हम लोग तो मैम मेनू देखते हैं, हर चीज़ देखते थे, ऑर्डर से प्राइस देखते, इतना चीज़. मैंने बोला ठीक है मैम. आया मैं अपने रूम पे मैम, लैपटॉप लिया और 150 रुपीज़ का एक स्पीकर परचेज किया. 150 रुपीज़ का स्पीकर परचेज किया. चला गया मैम बैग वैग लेकर मैम. मैंने बोला जो होगा सो देख लेंगे, देखल जाएगी. हाँ, अब चले के बाद बस, क्योंकि मैं बिहारी के बारे में कहता ना कि जे डराए के नहीं खे, जो हुई से हुई, से हुई देखल जाएगी. गए मैम वहाँ पे. खाना वाना बहुत अच्छा मिल रहा था मैम हमको. लाइफ में पहली बार हम उतना अच्छा खाना खा रहे थे. और अब तो मैम इंग्लिश सीख लिए थे, अच्छा डिश सर्च करके खाते थे. एकदम ग्रीन सैलेड खाते थे. मतलब वो रोटी सब्जी नहीं खाते थे बिल्कुल, मतलब राइस बिल्कुल नहीं खाते थे. रोटी नान सब्जी कुछ भी नहीं. उनको मैम पढ़ाना शुरू किया. मैं पढ़ाता कैसे था मैम, उनको बोलता था कप, तो वो अरबिक में मैम स्टिकी नोट पे लिखता था कप और उसको पेस्ट करता था. ठीक है मैम. 4 से 5 घंटा का मैं ट्रेनिंग देता था उसको. फिर मैम वो नाइट में 2 o'clock में फुटबॉल खिलाता था मैम. हम लोग मैम गाँव के बच्चा कभी खेले ही नहीं फुटबॉल मैम. अगर घर से फुटबॉल खेलने जाए पापा मारने लगे, कहाँ जा रहे फालतू में मैम, पता ही नहीं था वो चीज़ें. नाइट में उसको तो लगता था कि मैम हमारी तो टॉप इंसान है यार, मुझे पढ़ा रहा है. तो मैम होता क्या है कि जिनके साथ आप बैठती हैं वो आपको उस स्टैंडर्ड से देखते हैं. और एक बड़े लोगों में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होता है मैम कि वो आपको करेज करेंगे, वो आपको डिस्करेज कभी नहीं करेंगे. तो 4-5 घंटा, बट 3-4 दिन बाद मैम वो बोलना शुरू कर दिया, हाय शशि हाउ आर यू, नाइस मीटिंग यू. तो अब मैम डायरेक्ट मेरा उससे कम्युनिकेशन होने लगा. तो मैम कंफर्टेबल फील होने लगा. तो मैम मैं उसको करता, जब वो खड़ा होता था तो मैं उनको सिखाता था कि दिस इज द स्टीपलिंग, लाइक यू यूज दिस बॉडी लैंग्वेज सो पीपल कैन अंडरस्टैंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. तो वो अच्छा लगता था उसको. फिर मैं बोलता था कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू से नंबर 2 से नंबर 2. तो मैम उनको थोड़ा सा मैं बॉडी लैंग्वेज पे काम करने लगा. अच्छा. ठीक है. इंग्लिश के साथ साथ उनको बॉडी लैंग्वेज बताने लगा. तो वो मेरे से पूछता था कि हाउ डिड यू लर्न. तो उनको लगता था कि नहीं मैं तो बहुत रिच घर से आता हूँ. मैं बोला कि नो बकरी, मैं बोलता था बकरी कहता व्हाट बोलता था गोट चराने जाता था. व्हाट इज चराना. तो मैं फन करता था उनसे कि नहीं मैं बकरी चराने जाता था. बकरी तो मैं गूगल पर उनको सर मैं बोलता था भैंसी. कहता था व्हाट भैंसी. तो मैं उनको दिखाता, मैं बोलता था लर्न हियर. मैं उनको कम्युनिकेट ऐसे फन वे में सिखाता था. दिल्ली में उनको बोलता था कि शर्ट करते 1 मंथ में मैम ऑलमोस्ट वो 30% इंग्लिश बोलने लगा. और उसका काफी इंटरेस्ट आ गया मैम.
इंटरेस्ट। 1 मंथ के बाद जब मैं वो जाने लगा मैम, तो हमको मैम ऑलमोस्ट $3,000 दिया वो, और बोला कि जाके फोर्टिस हॉस्पिटल में इसको एक्सचेंज करा लेना। अच्छा। फोर्टिस हॉस्पिटल में गया मैम, तो $100 का 8350 रुपीज़ दिए वो, अपना बैलेंस काटवाट का, तो ऑलमोस्ट 2 लाख हमको लग रहा 40 या 50,000 हुआ होगा 1 मंथ का। आया मैम, कैब से आ रहा था, मैं निकालता था मैम उसको, पैसा को 4-5 बार गिनता था, फिर रख लेता था। अरे 1 मंथ में यार 5-6 लाख, और बिल भी पेमेंट हो गया था मैम, तो टोटली मैं रिलैक्स था। अब वो पैसा को एंजॉय करना। एक मेरा दोस्त था मैम, उसको मैंने फ़ोन किया, उसका नाम है सैर। मैंने बोला कि जो खाना है तुमको, तो बोला अरे क्या, मैंने बोला चलो नहीं 5 स्टार होटल में चलो, तुमको जो खाना है खाओ। अरे सिस्टम, और मैं उसको दिखाता था मैम, तो उसको लगता मैं चोरी वोरी करके मैं कहीं से आ रहा हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट। एंड उसके बाद मैम सबसे बड़ा बात हुआ, करेज मुझे मिल गया, because then I realized that no, because it was a kind of proud moment for me that no, I was training a person who has net worth of 7,000 crore, और that was the first lead मैम। सेकेंड लीड मैम मुझे जो मिला वो कृष्णा सर मिले। कृष्णा सर कैसे मिले, बिकॉज आई हैड टू ट्रेन 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा। उनको मैं ट्रेन करने के लिए सब चीज़ हो गया था, बट ही वॉज वेरी एरोगेंट। और मैं, मेरे लाइफ का एक रूल है मैम, एजुकेशन मैम जो होता है ना, आपको सिखाता है कि यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। मैं डर के काम ही नहीं कर सकता। मैंने उनको बोल दिया, मैं बोला आप 1 करोड़ दोगे तो नहीं सिखाऊंगा। और मैंने उनको बोला कि नहीं, नो, दिस इज नॉट माई एरोगेंस, दिस इज माई हार्ड वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो बोला कि नहीं तुम एरोगेंट हो, यू आर वेरी। मैंने बोला नहीं, क्योंकि हम लोग मैम बिहार से, कोई तुम बोल देता है ना तो दिल पे दुख लग जाता है। प्यार से कोई मैम तुम क्या कुछ भी बोले, बट मैम बाहर वाले तुम बोले तो दुख लगता है, राइट मैम। मैंने बोला नहीं हो पाएगा। तो वहीं पे मैम कृष्णा सर थे, एंड ही हैड अ मीटिंग विद, अभी आप मैम देखे होंगे कि नयन मोदी एक छोटा बच्चा का फोटो डाले हुए थे। सो दैट boy, his name is Omi, he's a grandson of a कृष्णा सर। अच्छा। तो मैम वो कृष्णा जब बाहर निकले तो बोले कि कैन आई गेट योर नंबर। मैं बोला कि ये सर ऑफ कोर्स। उनका विकीपीडिया सर्च किया, मैंने बोला तो एक्टर है। बोला कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। तो मुझे लगा मजाक करे, फिरकी ले रहे हैं। बट मैम उनको इतना मैं डेडिकेटेड से सिखाया मैम कि वो वीडियो मुझे टेस्टिमोनियल दिए, मैं साथ को शेयर भी किया हुआ था। और वो टेस्टिमोनियल हम लोग इसमें लगाना चाहेंगे। एंड that actor told that member of parliament, you again learn। मेरे सामने एकदम दोबारा आया किसी के, मैंने बोला नहीं सिखाऊंगा ही नहीं, जब तक आप सॉरी नहीं बोलो तब तक नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज दैट इज माई स्किल मैम। अपने लाइफ का मैम 5 years मैम, यू कैन नॉट बिलीव, लाइक आई हैड अ टाइफाइड एंड आई वाज एडमिटेड टू मैक्स हॉस्पिटल। आई वाज नॉट, बिकॉज जब आपके पास में टेम्परेचर ज़्यादा होता ना, सो यू कैन नॉट ओपन योर आइज इन फ्रंट ऑफ लाइट्स। मैम मैं डॉक्टर को बोला, एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर कल्पना नागपाल, कि मैम आप मुझे ऐसा मेडिसिन दो कि मैं 4-5 घंटा के लिए ठीक हो जाऊँ, और मेरी मदर की एज ही होंगी। बोले कि नहीं यू कैन डाई, बिकॉज जब आपके पास ज़्यादा मैम टेम्परेचर होता ना, ब्रेन हैमरेज कर जाएंगे। मैंने बोला कि नहीं मैम, मेरा क्लास है बर्डशॉन्सन में। मैम वो इंजेक्शन मुझे दी, मैं 4 घंटा के लिए गया बर्डशॉन्सन में, क्लास किया। जो टीचर लोग थे मैम, वो बोले थे नो आई वॉन्ट टू टच योर फीट। मैम वो हार्डवर्क है, वो करेज है, और मैम इंजॉय करता था। एक मैम बहुत अच्छा, एक उस समय एक ब्रिटिश में मैम 2017 में आपको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था मनोहर लाल खट्टर, उनके सेक्रेटरी आते थे पढ़ने, तो मेरे लिए एक शायरी बोले हुए थे, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैम। वो बोलते थे कि शशि मैं तुम्हारे डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूँ। और एक बहुत अच्छा उन्होंने शायरी बोला कि शशि बोला कि तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। वो बोलते थे जहर है दस्ता बरदूरी मेरे जहूर के लिए। दस्ता बरदूरी का मतलब हो गया हार मान लेना। जहर है दस्ता बरदूरी मेरे जहूर के लिए, मैं इतनी दूर तो आया नहीं, बस इतनी दूर के लिए काबिल हो जहीन हो ना हो, काबिल हो जहीन हो ना हो, जफाकश मगर जिंदगी मौत ही है फिर ऐसे मगरूर के लिए। बोलते थे क्या शशि करो तुम इसको। क्या बात और है। तब मैं दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक मैम। यस। तो मेरा अगला प्रश्न ही था कि किसी फॉरेनर्स को सिखाए और कैसे सिखाए, तो वो तो आपने शुरुआत ही किसी फॉरेनर से यस मैम, फर्स्ट। और अभी भी मैम जितना क्लाइंट्स हम लोग सिखाते हैं, अगर वो इंडिया के भी हैं तो इंडिया से बाहर ही रहते हैं, राइट। और बहुत ईजी है मैम, मतलब जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैम। आप यूट्यूब पे जाएंगी, सर्च करेंगी होमलेस पीपल इन लंदन, जो लोग ज़मीन पे सो रहे हैं,
उनका इंग्लिश मेरे से 1000 टाइम्स बेटर है, वो बिकॉज तो इट्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज, हाँ बस दे आर जॉबलेस, दे डोंट हैव एनी स्किल्स, राइट है। जब मैं मैम कृष्णा सर को सिखा रहा था, सारे दोस्त मेरे से पूछते थे, अरे शशि वो तो साउथ के हैं। मैं बोलता था नहीं, वो पॉलिटिशियन है, वो एक्टर है, मैं उनको सिखाता हूँ कैसे कम्युनिकेट करना है। और उनको सिखाना थोड़ा आसान हुआ होगा। मैम इंजॉय करता था मैं, मैम मैं 3 o'clock को क्लास लेता था उनसे, वो जब दुबई में होते थे दुबई में क्लास लेते थे, बिकॉज मैम ही रिस्पेक्ट्स मी दैट मच। मतलब अगर उनकी वर्ड से एक वर्ड मिस प्रोनाउंस हो जाए, 5 टाइम्स सॉरी बोलते थे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैं वो फील होता था ना, द पर्सन हु हैज अचीव्ड दैट मच सक्सेस, लाइक हु कॉल्स मी शशि, यू प्लीज टेल मी व्हाट टाइम यू आर फ्री, so that, like, you know, gives me much satisfaction than money, right? So that's the thing. ये सारी चीज़ें पैसे से खरीदी नहीं, नहीं मैम। जा सकती हैं। और जैसा आपने लीला का जो विस्तृत एक ऐसा पिक्चर बनाया, वो सभी के लिए। Yes, ma'am, yes, हम ma'am. लोग भी कभी लीला में गए थे एक बार पहले अवार्ड लेने के लिए, इनफैक्ट लीला नहीं, अशोका होटल में। Yes, ma'am. तो उसके लिफ्ट को देखकर, जबकि अच्छे घर से आए, ये वो सब कुछ था, लेकिन जब अशोका के लिफ्ट में गए तो लगा कि अरे ये तो पूरा रूम का रूम ही ऊपर चल yes, रहा yes, है। yes, yes. तो हाँ, चलिए। मैम एक मैं फनी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली गया मैम, तो एक मैं और मेरा दोस्त है, उसका नाम है प्रिंस, वो एक टीचर से पूछ रहा था कि मैम व्हेन डू यू यूज द वर्ड गाइज, लाइक हेलो गाइज। हाँ। तो मुझे लगा मैम कि इसको ये गाय का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो मैं उसको बोला काऊ। अच्छा। तो मेरा हाथ पकड़े बोला शशि तुम्हें अपने इज्जत का ख्याल नहीं है, चुपचाप रहो तुम। और मैं मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पहली बार वर्ड सुना हुआ था हेलो गाइस, वहाँ से मैम जर्नी स्टार्ट हुआ था। और इसी के साथ इस सफ़र को यहाँ विराम देते हैं, और आगे आपसे मिलते रहें। हमारे बच्चे, हमारे यानी बिहार के बच्चे आपसे लाभान्वित हों, और द करेज, द इंस्पिरेशन दैट यू हैव may be taken forward by the generations to come, because it is actually जो मोशन आपने शुरू किया, वो जैसे फिज़िक्स में कहते हैं Yes, कि मोशन को एक्सेलरेट करने Yes, के yes. लिए आप जैसे युवाओं की जो फौज तैयार हो जाए, तो फिर बिहार तो बिहार, सूरत और सीरत Definitely. दोनों ही बदल जाएगा। तो धन्यवाद Thank you आपका so much, यहाँ आने का, और धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़े रहने का। और जैसा कि हमने कहा कि इस छोटे से ब्रेक, ये एक अंतराल के बाद जो आपसे मुलाकात हुई, आज की बातें दिल को छू गई, और उसके लिए भी आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे युवाओं को हमारे आशीर्वाद, हमारे बिहार के लोगों का प्यार मिलता रहे, और हम एक दूसरे को कड़ी से कड़ी मिलाकर आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ जियो ज़िंदगी खुश रहकर।